हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वोकेबुलरी के डोज में आज हम करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को उसी वे में आपको लर्न करना है, रिलेट करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ और इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का कलेक्शन मैंने लिया है। ये जो मैं वीडियो करवा रही हूँ, इस वीडियो में जो भी ईडियम्स आपको करवाऊंगी उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप वहां से इसका पीडीएफ लें और उसका रिवीजन करें। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अ रेनी डे। रेनी डे, अब देखो बारिश वाला जो दिन होता है उसमें अगर कोई आपको कह दे कि भाई तू वहां तक जाकर आ जा बारिश में, तो वो काम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके लिए वो टाइम डिफिकल्ट हो जाएगा बारिश का, कि मैं बारिश में जाऊंगा आऊंगा, मतलब परेशान हो जाऊंगा। मीन्स ए रेनी डे मीन्स टाइम ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का टाइम, ए रेनी डे। नेक्स्ट, ए रे ऑफ होप, आशा की एक किरण। तो जब बुरा वक्त चल रहा होता है और एक छोटी सी जो स्मॉल पॉसिबिलिटी होती है, उससे भी हमें आशा की किरण मिल सकती है। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में एक छोटी सी चीज भी आपको ऑप्टिमिज्म दे। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। तो जो आशा दे उसको कहेंगे अ रे ऑफ होप। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। अब आपको कोई केक दे दे और उसको ऐसे कहे कि इसके पीस कर दो, तो वो काम आपके लिए इजी होगा, इजी होगा ना। तो ए पीस ऑफ केक मीन्स ए वेरी इजी टास्क, बहुत ही सरल काम। आगे चलते हैं। ए पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। कि एक जो पिक्चर है ना, सिर्फ एक पिक्चर 1,000 वर्ड्स के बराबर होती है। 1,000 वर्ड्स एक तरफ है और उन वर्ड से रिलेटेड कोई एक पिक्चर अगर आप लगा दो तो वो एक तरफ है। मीन्स एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वर्स इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन ए डिस्क्रिप्शन डज। कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जितना काम करता है, उससे ज्यादा उसके मीनिंग को मोर इफेक्टिवली कौन एक्सप्लेन कर सकती है? पिक्चर। आगे है ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अपने थॉट्स, अपने विचारों को पेनी देना, एक करेंसी है ये। तो ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। कि सामने वाला क्या सोच रहा है उससे पूछने का तरीका। ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, सामने वाला क्या सोच रहा है उससे पूछने का तरीका होता है ए पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट, पेनीलॉप्स वेब। पेनीलॉप्स वेब क्या होता है? एंडलेस, जिसका अंत न हो, अनंत। नेक्स्ट है ए पेन इन द नेक। नेक में पेन होना। अब देखो, अगर आपकी नेक में पेन है, अगर थोड़ी देर भी वो पेन रह जाता है तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो ए पेन इन द नेक मीन्स इरिटेटिंग, कोई ऐसी चीज जो हम हमें क्या करे? इरिटेट करे। नेक्स्ट है ए निग्नोग। निग्नोग होता है ए फूल, मूर्ख। अगला है ए रेड लेटर डे, लाल अक्षरों वाला दिन। अब देखो, आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मान लो आप इंग्लिश के नोट्स बना रहे हो, आप ब्लू में लिखते हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी वो आप कौन से पेन से लिखोगे? रेड से। तो ए रेड लेटर डे मीन्स एन इंपॉर्टेंट डे, ए वेरी स्पेशल डे। नेक्स्ट है ए रेड रैग टू ए बुल। सबको आती है ये इडियम, सबको पता है ये इडियम, कि बेल को लाल कपड़ा दिखाना। बेल को लाल कपड़ा दिखाओगे तो क्या होगा बताओ? वो और ज्यादा चिढ़ जाएगा। मान लो कोई गुस्से में कोई बेल है, उसको अगर आप लाल कपड़ा दिखा दोगे तो वो लाल कपड़े से और ज्यादा चिढ़ जाएगा। तो ए रेड रैग टू अ बुल मीन्स एन ऑब्जेक्ट, अ ट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन, और ज्यादा उकसा देना। ऐसे ऐसी चीज या ऐसी बात या फिर ऐसा कोई काम जो सामने वाले को और ज्यादा प्रोवोक कर देना, उकसा देना। नेक्स्ट है ए सेक्रेड काउ।
गाय जो है वो पूजनीय है, सेक्रेड है, तो सेक्रेड काउ किसे कहेंगे? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया हो, जिसकी कभी भी आलोचना नहीं की गई हो। नेक्स्ट, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मीन्स अ रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, उसको कहेंगे अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट है अ सी चेंज। अब देखो, चेंज होता है बदलाव, सी होता है समुद्र, तो समुद्र जितना बदलाव, मतलब समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, तो समुद्र जितना बदलाव मीन्स ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव। ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा बदलाव। नेक्स्ट है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म मीन्स एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट। ए शॉट इन द आर्म मीन्स ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो जो हमें क्या दे? एनकरेजमेंट दे। नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास। ग्रास में स्नेक, छुपा हुआ सांप मीन्स ए ट्रीचरस पर्सन, ए सीक्रेट एनिमी, ठीक है, सीक्रेट एनिमी मीन्स छुपा हुआ दुश्मन। एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अविश्वसनीय आदमी जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति, उसको कहेंगे ए स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट, ए साइट फॉर सोर आईज। साइट फॉर सोर आईज मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव टू सी, एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसको देखकर किसी की आंखों को किसी के मन में सुकून मिले, एक्सट्रीमली प्लीज, कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाए जिसे देखकर। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विद। सोर पॉइंट विद मीन्स समथिंग विच हर्ट्स, ऐसी चीज जो हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए, तो अ सोर पॉइंट विद। नेक्स्ट है अ स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन, नेक, स्टिफ नेक्ड पर्सन होता है जिद्दी, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि मैं तो एकदम सीधा खड़ा रहूंगा, मैं तो गर्दन ही नहीं झुकाऊंगा। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, अब वो बार बार यही कहता है मैं झुकेगा नहीं साला, मीन्स वो क्या है? जिद्दी, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो ए स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब वो अपनी गर्दन नहीं झुकाएगा, मतलब वो ऑब्स्टिनेट है, वो जिद्दी है। आगे है ए स्टोन्स थ्रो अवे। ए स्टोन्स थ्रो अवे मीन्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पर। ए स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप, चाय के कप में स्टॉर्म आ जाना, तो ये क्या है? बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर पे बहुत ज्यादा बवाल मच जाना, उसको कहेंगे ए स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट, ए वैक्सिड क्वेश्चन। वैक्सिड क्वेश्चन क्या होता है? कंट्रोवर्शियल, जो विवाद को जन्म दे, कंट्रोवर्शियल, विवादित। मच डिबेटेड क्वेश्चन, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी हूं, ऐसा क्वेश्चन, ए वैक्सिड क्वेश्चन। ए वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ मीन्स अ पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजिशन विद इन सोसाइटी, एक व्यक्ति का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय या उसकी पोजीशन सोसाइटी में, उसको कहेंगे ए वॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट, मान लो आप सर्दी के मौसम में सो रहे हो, ठीक है, कंबल ओढ़ के, कोई व्यक्ति आया और उसने आपके कंबल पे पानी डालकर उसको वेट, गीला कर दिया। वेट होता है गीला, ब्लैंकेट होती है कंबल, तो उसने आपके मजे को खराब कर दिया ना, तो ए वेट ब्लैंकेट मीन्स अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो एंजॉयमेंट को क्या करे? खराब कर दे। समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मजा लेने से रोकता हो, प्रिवेंट करता हो, उसको कहेंगे ए वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट, ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या है? कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, कोई कॉस्टली वस्तु, ठीक है, बहुत कॉस्टली वस्तु और जो अपने ऑनर के लिए यूजलेस हो, उसको कहेंगे व्हाइट एलिफेंट। ए वाइल्ड गूज चेस। अब देखो, वाइल्ड गूज का अगर आप पीछा करो, ठीक है, उनको ढूंढने के लिए आप निकलो, तो वो क्या है? वो फ्यूटाइल सर्च है,
ठीक है, बेतुका सर्च है, कोई मतलब नहीं है उनको ढूंढने से। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, उसको कहेंगे ए वाइल्ड गूज चेस। नेक्स्ट, ए वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। शीप की, ए वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मीन्स शीप की खाल में, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, मीन्स हिपोक्राइट, पाखंडी। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक खतरनाक व्यक्ति जो कि अच्छा होने का नाटक करे। नेक्स्ट, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, उसको कहेंगे अबव बोर्ड। नेक्स्ट, अबव या ओवर वंस हेड, किसी के सर से भी ऊपर। अबव वंस हेड मीन्स या ओवर वंस हेड मीन्स बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी के अंडरस्टैंडिंग से भी परे। बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। नेक्स्ट, एक्लीज हील। एक्लीज हील होता है ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, सबसे कमजोर पॉइंट, वीकनेस। एक्लीज हील होती है वीकनेस, कमजोरी। लास्ट है एसिड टेस्ट, बहुत अच्छा ईडियम है। एसिड टेस्ट को आप याद कर सकते हैं अग्नि परीक्षा से। कैसे? डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, ट्रूथ और फॉल्सहुड का कोई प्रूफ। ए फैक्ट या इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा फैक्ट या ऐसा इवेंट जो कुछ प्रूव करता हो। एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा। तो ये आज मैंने आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स पढ़ाए हैं। ईडियम्स का एक अच्छा सा कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। सारी पीडीएफ को संभाल कर रखें और बार बार उनको आप रिवाइज करते रहें। पीडीएफ आपको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस दिन क्लास डालते हैं उसी दिन उसकी पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देते हैं। क्लास को देखने के बाद, समझने के बाद आप पीडीएफ से उसका रिवीजन करोगे। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।